प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। लोट लकार के प्रत्यय, उसके पश्चात 30 धातुओं का लोट लकार में धातु रूप और उसके पश्चात लोट लकार का अनुवाद कर्ता और क्रिया के रूप में हमने कर लिया है। आज हम उससे आगे अशुद्धि संशोधन भाग 1 करने जा रहे हैं और भाग 1 के अंतर्गत हम जो है क्रियापदों को आज शुद्ध करेंगे और भाग 2 के अंतर्गत कल कर्ता पदों को शुद्ध करेंगे। तो इससे पहले हम आज के विषय की ओर बढ़ें। यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, अपने मित्रगणों में शेयर करने के साथ साथ छोटा सा बढ़िया सा एक कमेंट भी अवश्य करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है अशुद्धि संशोधन, लोट लकार है भाग 1। तो वही अशुद्धि संशोधन के लिए प्रत्ययों का हमें ज्ञान होना चाहिए। आज हम शुद्ध करने वाले क्रियापद, तो क्रियापद का हमें ज्ञान होना चाहिए कि अहम के साथ लोट लकार में हमेशा आनी आएगा, आवाम के साथ हमेशा आव आएगा, वयम के साथ हमेशा आम आएगा। त्वम के साथ केवल धातु, युवाम के साथ धातु के पीछे ताम और युयम के बाद युयम के लिए साथ जो है धातु के साथ तय आएगा। इन 6 पदों को छोड़कर अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, युयम को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी बच गया वो सब का सब प्रथम पुरुष है। और यदि वो एक है कर्ता के रूप में तो उसके साथ धातु के पीछे आएगा तू। यदि 2 हैं तो क्रियापद में आएगा ताम और यदि वो 3 या 3 से अधिक हैं तो आएगा अंतु। तो चलिए चलते हैं आज के अपने विषय की ओर। तो सबसे पहले हम कर्ता पहचानेंगे, कर्ता कहाँ का है और उसी के अनुसार क्रियापदों का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले राम है। राम है तो ऐसा ही लिखना है, क्यों? क्योंकि राम को शुद्ध नहीं करना है, इसके आगे आने वाले क्रियापद को शुद्ध करना है। तो पहले हमको ये जानना है कि राम है कहाँ का कर्ता है। अहम, आवाम, वयम नहीं है, त्वम, युवाम, युयम नहीं है, इसका मतलब प्रथम पुरुष का कर्ता है। और प्रथम पुरुष में कौन सा वचन है? राम है, एक राम है। एक राम है तो क्रियापद के पीछे क्या आना चाहिए? तू। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंतु। तो यहाँ पर अंतु मिटा करके धातु के साथ क्या लगा देंगे? एक वचन का प्रत्यय तू। शुद्ध हो गया राम है पठतु। चलिए नंबर 2, छात्रः हसतु। सबसे पहले छात्रः लिखेंगे यहाँ, क्योंकि छात्रा तो शुद्ध करना है नहीं, लेकिन छात्रा को हमें पहचानना है कि कहाँ का कर्ता है। तो अहम, आवाम, वयम नहीं है, त्वम, युवाम, युयम नहीं है, इसलिए कर्ता कहाँ का है? प्रथम पुरुष का। और प्रथम पुरुष में छात्रः बहुवचन का है, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा जी? अंतु। तो यहाँ पर हम हस के साथ क्या लगाएंगे? हस धातु के साथ अंतु। क्या बन जाएगा? हसंतु। ये वाक्य शुद्ध हो गया। चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। बालकौ। बालकौ ऐसा कैसा लिखेंगे? बालकौ कहाँ का करता है? अहम, आवाम, वयम और त्वम, युवाम नहीं है, तो इसका मतलब प्रथम पुरुष का ही करता है। वचन कौन सा है? बालकौ, 2 बालक, द्विवचन का करता है। तो क्रियापद में धातु के बाद क्या आएगा? ताम, चल, और उसके बाद क्या लगाएंगे? ताम। बालकौ चलताम। तो ये तीनों हमने शुद्ध कर लिए प्रथम पुरुष के। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। हस्तु, हस्ताम, हसन्तु, हस, हस्तम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलाओ, चलाम। हमको पूरा धातु रूप भी आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। अगले 3 जो हैं मध्यम पुरुष के हैं। त्वम के साथ क्या आएगा हमें पता होना चाहिए। युवाम के साथ क्या आता है हमें पता होना चाहिए। युयम के साथ क्या आता है हमको पता होना चाहिए। तो ये कर्ता ऐसा कैसा लिखेंगे? पहले युयम। क्यों लिखेंगे ऐसा कैसा? क्योंकि शुद्ध हमको क्रियापद करना है। तो युयम के साथ क्या आएगा? तय। तो क्रीड धातु के साथ क्या लगा देंगे? तय। शुद्ध हो गया युयम क्रीडत। चलो दूसरे पढ़ते हैं। तो हम ऐसा कैसा लिख लेंगे? क्योंकि इसको शुद्ध नहीं करना है, ये शुद्ध है, हमको खादा तो शुद्ध करना है। तो आपके साथ क्या है? वही केवल धातु आएगी। त्वाम
खाद, ये शुद्ध हो गया। अब लिख लेंगे कर्ता युवाम, युवाम के साथ क्या आएगा तम, तो पच के साथ क्या लगाएंगे पचताम, ये शुद्ध हो गया। 4 5 6 मध्यम पुरुष का था, हमने तीनों ठीक कर लिया। किड़तो किड़ताम किड़ंतो, किड़ किड़तम किड़त, किड़ानी किड़ाव किड़ाम, खादतु खादताम खादंतु, खाद खादतम खादत, खादानी खादाव खादाम, पचतु पचताम पचंतु, पच पचतम पचत, पचानी पचाव पचाम। चलिए अब आते हैं उत्तम पुरुष, अहम के साथ आनी, आवाम के साथ आव और वयम के साथ आम क्रियापद आता है, धातु के पीछे ही आएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आवाम, आवाम के साथ क्या आएगा जी आव, तो पत के साथ लगा देंगे आव, पहले पत आखी मात्रा और वय, ये हो गया इसका शुद्ध रूप आवाम पताव। बढ़ते हैं दूसरे की ओर, अहम, यह है अहम, अहम ऐसा कैसा लिख लेंगे, और उसके बाद धाव, अहम के साथ क्या लगाएंगे आनी, धाव, फिर वह में आखी मात्रा और नी, अहम धावानी, ये शुद्ध रूप हो गया। अंत में वयम, वयम ऐसा कैसा लिखेंगे, क्योंकि शुद्ध हमको क्रियापद करना है, कर्ता पद नहीं, तो वयम के साथ क्या आता है आम, तो यहाँ पर खेलानी के स्थान पर क्या लिखेंगे खेलाम, ये शुद्ध हो गया। चलिए पढ़ते हैं, पततु पताम पतंतु, पत पत्तम पतत, पतानी पताव पताम, धावतु धावताम धावंतु, धाव धावतम धावत, धावानी धावाव धावाम, खेलतु खेलताम खेलंतु, खेल खेलतम खेलत, खेलानी खेलाव खेलाम। आशा करता हूं कर्ता के साथ इन क्रियापदों को शुद्ध करना आपको अब आ गया होगा। कल किसी के भाग 2 के अंतर्गत, अशुद्धि संशोधन लोट लकार है, भाग 2 के अंतर्गत क्रियापद की सहायता से हम करेंगे कर्ता पदों को शुद्ध, कल करेंगे कर्ता पदों को शुद्ध। तो जिसके नीचे पंक्ति लगी रहती है उसी को शुद्ध करना होता है। अगर यहाँ पर किसी में भी पंक्ति न लगी हो और कह दिया जाए कि शुद्ध करो, तो आप क्रियापद को भी शुद्ध कर सकते हैं और कर्ता पद को भी शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं पर पंक्ति लिखी हुई है, रेखांकित पद है, अंडरलाइन कहीं पर लगा हुआ है, तो फिर उसी पद को शुद्ध करेंगे। तो बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।